आज मार्केट ग्रीन कैंडल दिखा के गया है, तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि कल भी मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता रहेगा खटाखट, तो आपको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट फ़िलहाल पॉज लेने का सोच सकता है। देखिए हुआ क्या है ना, अभी एक वीकली कैंडल अभी बन रहा है, ठीक है, अभी बना नहीं है। तो वीकली कैंडल एक बार बन जाने दीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे का प्लान कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। इसका मतलब क्या है कि थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, इस वीक का थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन आपको ट्रेड ना के बराबर करना है, क्योंकि ये जो वीकली कैंडल है इस वीक का, इसको प्रॉपर ग्रीन में क्लोज होना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं होता है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि थर्सडे और फ्राइडे को निफ्टी का चार्ट जो है उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, ठीक है। अगर लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, वेडनेसडे का जो हाई है उसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर रहा है और 3-4 कैंडल उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप कोई भी एक नियरेस्ट सपोर्ट पे आप ऊपर का साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वेडनेसडे का जो डेली कैंडल का जो लो है उसको टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। सपोर्ट के तौर पे कल का जो लो है वही आपके लिए एक ऐसा पॉइंट बनेगा जहाँ पे आप बाइंग या सेलिंग, यानी कि बुल साइड या बियर साइड डिसीजन ले सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो अगर आप प्राइस को चेज़ करेंगे, अरे ये तो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज मार्केट कभी भी वहाँ से एक डिप मारेगा, और जैसे ही डिप मारेगा एक्सपायरी के दिन आप जानते हैं कि हल्का सा अगर आपके अगेंस्ट में प्राइस मूव कर जाए तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है स्क्रीन पे। तो करंट एक्सपायरी में कल ट्रेड मत करिएगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। करंट एक्सपायरी में ट्रेड मत करिएगा। नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, बट वो भी एक लॉट, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। लॉट इंक्रीज़ करने का मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज मार्केट अभी ये पूरा वीक अपना हिसाब से अप डाउन करेगा, ठीक है। ये आपके हिसाब से नहीं चलने वाला। जैसे ही आप बाई करेंगे वैसे ही प्राइस गिरा सकता है, जैसे ही आप सेल करेंगे वैसे ही प्राइस बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये जो टाइम है, ठीक है, ये है वेट एंड वॉच का टाइम, तो ठीक है। क्योंकि बड़ा प्लेयर शुरू में क्या करता है ना, कभी भी रिवर्सल होता है ना तो बड़ा प्लेयर खुद जो है उसको ऊपर ले जाता है। सो द बिग प्लेयर इज़ द ड्राइविंग फोर्स, करेक्ट। तो जब बिग प्लेयर ड्राइविंग फोर्स है तो आपको लगता है कि आप जब एंटर कर रहे होंगे तो वो आपको उस तरह से प्रॉफिट देता जाएगा, नहीं। आपको एंट्री अगर करना भी है तो आप बीच में एंट्री नहीं कर सकते। कोई भी एक सपोर्ट अगर आपको दिख रहा है चार्ट पे, जैसे कि मैंने बोला इस केस में कि डेली का जो कैंडल है आज का वेडनेसडे का, ठीक है, उसका जो लो है वो एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, ठीक है। उसके पहले कोई बीच में अगर एंटर करे, ठीक है, डेली सपोर्ट पे आया, डेली कैंडल का जो लो है उसके आसपास आया नहीं और उसके पहले ही किसी ने जंप लगा दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या, मार्केट फंसा लेगा, नीचे आ जाएगा थोड़ा सा और वहाँ पे आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। और एक्सपायरी का डे का कॉन्ट्रैक्ट्स अगर लेंगे तब तो बिल्कुल लॉस होगा, हाई चांसेस है। तो मार्केट कल जो है वो अपना लो नीचे का जो एरिया है वो रिटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। और एक्सपायरी का दिन बड़ा प्लेयर लोग ऑलरेडी एक जाल बिछा के बैठा रहता है कि कैसे छोटे प्लेयर का पैसा लूटा जा सके, करेक्ट। तो कल का जो सेटअप है, आज मार्केट ग्रीन कैंडल दिखा के गया है, तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि कल भी मार्केट ऊपर ही जाएगा, राइट। क्योंकि एक कलर का बायसनेस हो सकता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पिछला कैंडल अगर ग्रीन है तो नेक्स्ट कैंडल भी लगेगा ऐसा कि ग्रीन बनने वाला है, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट को जो अच्छा लगता है वो वही करता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल का टाइम है। ट्रेंड रिवर्सल के वक्त इसी तरह से होता है, बिग प्लेयर इज़ इन कंट्रोल, सो यू नीड टू बी केयरफुल। तो आपको करना क्या चाहिए ऐसे में, आपको फ़िलहाल थोड़ा समय देना चाहिए। ये वीक का कैंडल को एक बार क्लोजिंग कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आगे का क्या मार्केट का प्राइस एक्शन या प्राइस मूवमेंट रह सकता है, ठीक है। बट अभी के लिए एकदम सेफ रहिए। अगर ट्रेड करने का बहुत मन करे तो डेली का जो आज का वेडनेसडे का जो डेली लो है उसका सपोर्ट पे आप एक लॉट से ट्रेड लेके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मर्जी होगा टोटल, ठीक है, कम्प्लीटली आपका डिसीजन होगा। तो इस तरह से करके देख सकते हैं। अगर वहाँ से चलना हुआ तो अच्छा खासा चलेगा और प्रॉफिट हो सकता है।
और अगर वहाँ से वो लो टूट जाता है, ठीक है, लो टूटेगा इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? अगर कोई 15 मिनट का कैंडल उस लो के नीचे क्लोज करता है या 5 मिनट का भी कैंडल अगर क्लोज करता है तो ज़रा भी मार्केट को टाइम नहीं देने का, मतलब ज़रा भी आपको पेशेंस नहीं रखना चाहिए कि हाँ 5 मिनट का कैंडल तो क्लोज दिया है, अभी ज़रा थोड़ा टाइम देखे हो सकता है फिर से घूम जाए ऊपर। तो इस उम्मीद में नहीं रहना है, ठीक है, ऐसा कोई उम्मीद में नहीं रहना है आपको। अगर डेली का लो के नीचे कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है तो इमीडिएट टाटा बाय बाय, ठीक है, करके आप निकल जाओ छोटा सा लॉस लेकर के, और जितना हो सके हेजिंग करके लो। अगर आपको डर लगता है कि भाई मैं स्क्रीन पे लॉस नहीं देख सकता, ऐसा अगर आपको है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनेगा? अगर 24,930 मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर वो है लो, ठीक है, तो 24,930 के आसपास अगर लो है आज का वेडनेसडे का कैंडल का एग्जांपल, आप एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप 24,900 का ATM कॉल जो है वो बाई करके OTM 25,100 पॉइंट दूर का एक कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाई करके आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए, करेक्ट। तो उस केस में आपका पोजीशन 50% तक हेज हो जाएगा। तो आपका लॉस अगर जैसे 1,000 रुपया होना था तो आपका लॉस 500 रुपया तक होगा, 500 रुपीज़ का लॉस। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, एक बेसिक स्ट्रैटेजी है बुल कॉल स्प्रेड। ये हर जगह अवेलेबल है, बट अवेलेबल होने के बाद भी लोग इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। एक है कि चलिए स्ट्रैटेजी हर जगह अवेलेबल है, एक है स्ट्रैटेजी अवेलेबल नहीं है। तो स्ट्रैटेजी अवेलेबल नहीं है तो वो तो मिलने में टाइम लगता है, आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा या कुछ लोगों से सीखना पड़ेगा जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं लॉस करके या बहुत टाइम से रह करके, तो वो लोग अपना स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट जो बेसिक है, बेसिक हेजिंग स्ट्रैटेजी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपना चार्ट रीडिंग को कंबाइन करके। अगर आपका चार्ट रीडिंग अच्छा है, अगर आप वेट करके ट्रेड लेना जानते हैं, सही समय पे ट्रेड लेना जानते हैं, जैसे कि सही समय पे ट्रेड लेना और वेट करके ट्रेड लेने का एग्जांपल क्या होगा इधर, अगर आप शांति से पेशेंस के साथ आप बैठ करके वेडनेसडे का जो लो है उसका इंतजार करेंगे, उस पर अगर आता है तो आप ट्रेड लेंगे, उसके पास अगर नहीं आता है, निकल जाता है, तो आप ट्रेड मत लीजिए, जाने दीजिए मार्केट को, कोई बात नहीं है। मार्केट कहाँ चला जाएगा, अगला दिन देखेंगे, है ना, अगला दिन नहीं मिला तो अगला दिन देखेंगे। कभी भी हड़बड़ी में नहीं रहना है। अगर आप हड़बड़ी में रहे, अगर आपको थोड़ा अंदर से क्या बोलूँगा, अगर आपको अंदर से बहुत एक्साइटमेंट होता है ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप एक ब्रेक लेकर के आइए, घूम के आइए थोड़ा, ठीक है। तो कभी भी एक्साइटमेंट में ना रहे, ठीक है। जितना हो सके उतना वेट करके ट्रेड ले, आपके लेवल पे आता है तब ट्रेड ले, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और करना क्या है, अगर सपोर्ट पे मिल रहा है तो एक बुल कॉल स्प्रेड जैसा मैंने बताया, ATM का कॉल बाई करके आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल कर दीजिए। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या है कि आपका लॉस बहुत मिनिमाइज होगा, अगर होगा भी तो। और 5 मिनट का कैंडल SL है, उसके नीचे अगर क्लोज होता है, ठीक है, डेली का जो लो है उसके नीचे 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज दिया, तो उस केस में आप अपना लॉस बुक, जो भी छोटा मोटा लॉस आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप वो लेके निकल सकते हैं, क्योंकि हेज किया हुआ रहेगा तो लॉस भी छोटा सा आएगा, ठीक है। और ये स्प्रेड को बनाने में आपको 40 से 50,000 तक का अमाउंट लग सकता है, तो उतना अमाउंट होना चाहिए 40 to 50,000 तक का, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना तक ही। और इस वीडियो को सीखने के तौर पे, लर्निंग के तौर पे आप इसको अच्छे से अगर बार बार देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीक का कैंडल का इंतज़ार ज़रूर करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।